कि जैसे ही डीमर्जर की खबर आई थी तो लोगों ने इसे बस कहा कि अब तो ये रॉकेट हो जाएगा, अब तो गोली हो जाएगा, मल्टी बैगर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने साफ साफ कहा था कि क्या ये नया शगुफा तो नहीं है वेदांता का इन्वेस्टरों को दोबारा से फूल बनाने का। 1690 करोड़ के आसपास और इनका जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है उस सेशन में वो आ रहा है 911 करोड़ का। लेकिन इन सब के मुकाबले जब इनका आप जीएसटी का नोटिस देखेंगे तो 16,822 करोड़ का। तो ये तो भाई सीधे ही साधे बात हो गई कि हम कमा रहे हैं 100 रुपये और हमको जो जीएसटी देना है वो 1000 रुपये देना है। स्टोरी कवर कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि प्रमोटर ने 97 करोड़ को रिलीज करा लिया है अपने शेयर को, तो ये हवा से बिजली बनाने वाले कंपनी का शेयर हवा से बातें करने लगा, जैसे इसको पंख लग गए हैं और देखते ही देखते इसमें आपको अपर सर्किट लग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और इसमें हम खास करके 3 वैसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो अभी खबरों में बना हुआ है। जैसे उसके रिगार्डिंग कई पॉजिटिव खबर आ रहे हैं, वहीं कहीं आपको कई नेगेटिव खबर भी दिख जाएंगे। वहीं कई रेटिंग एजेंसियां ने उनके रेटिंग घटा दी है, तो कई रेटिंग एजेंसियां ने अब उनको थोड़ा सा रेटिंग सुधरने के भी वहाँ पे चांसेस दिखा रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक में खास करके रिटेल निवेशक जो होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हम बाई करें, होल्ड करें या फिर इस स्टॉक से निकल जाए। तो आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं पहले नंबर पे डेल्टा कॉर्प का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में और फिर हम बात करेंगे वेदांता की। तो डेल्टा कॉर्प में अगर देखें तो एक टाइम था जब ये 340-45 के आसपास इसका हाई चलता था। वहाँ से अगर देखें तो अभी ये करीब स्टॉक 60% टूट के ट्रेड हो रहा है। ये अगर हम देखें तो एक सप्ताह में ये करीब 4.5% का गिरावट दिखलाया है। एक महीने में देखें तो 28% से भी ज़्यादा की गिरावट। अगर हम एक साल में वहीं देखें तो 38% के लगभग गिरावट दिखलाया। वहीं अगर पिछले 5 साल में अगर इस स्टॉक का देखेंगे डेल्टा कॉर्प का, तो वहाँ भी इन्होंने 34% की गिरावट ही देखने को आपको मिलेगा। देखिए, अगर डेल्टा कॉर्प की टूटने की बात करें, खासकर कि ये स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है, तो कारण एक ही है, कारण है जीएसटी। भले ही वो कारण 4 महीने पहले भी रहा था और भले ही वो कारण दोबारा से फिर से आ गया है। अब फ़र्क इतना कि जब 4 महीने पहले आया तो सिर्फ नोटिफिकेशन आया था सरकार की तरफ से कि हाँ जी, अब गेमिंग पे, ऑनलाइन गेमिंग पे जो है जीएसटी वो बढ़ने वाला है। 18% से बढ़ के ये 28% होने वाला है। अब क्या है कि अक्टूबर से वो चीज़ लागू हो गया है, यानी अक्टूबर से इनको अब 28% जीएसटी लगने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा जो झोल आया है इस कंपनी के साथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये बन के आया कि जीएसटी काउंसिल ने इसके 2017 से 2022 के बीच का 16,822 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस भेजा है, यानी इन्होंने इतने का जीएसटी नहीं चुकाया है। अब इस कंपनी को थोड़ा सा समझिए कि इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 4,697 करोड़ की कंपनी का, अगर आप नेटवर्थ देख लेंगे तो 2,219 करोड़ का। अगर तरह से 2022 के पीरियड में अगर इनका टोटल सेल्स या फिर टोटल प्रॉफिट देख लें तो वो भी हो जाता है आपका सेल्स वॉल्यूम आता है 4,690 करोड़ के आसपास और इनका जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है उस सेशन में वो आ रहा है 911 करोड़ का। लेकिन इन सब के मुकाबले जब इनका आप जीएसटी का नोटिस देखेंगे तो 16,822 करोड़ का। तो ये तो भाई सीधे ही साधे बात हो गई कि हम कमा रहे हैं 100 रुपये और हमको जो जीएसटी देना है वो 1000 रुपये देना है। अब देखो, इस कंपनी के मार्केट कैप से भी ज़्यादा, इस कंपनी की नेट वैल्यू से भी ज़्यादा, इस कंपनी की प्रॉफिट से भी ज़्यादा, इसके वॉल्यूम से भी ज़्यादा, सारे चीज़ों से ज़्यादा इन पर जीएसटी है। तो कंपनी देगी कहाँ से। अब इसमें 2 बातें आती है। देखिए, अभी किसी को गलत कहना हमारे बस की बात नहीं, ना आपके बस की बात है। हो सकता है किसी तरीके से सरकार की तरफ से भी, जीएसटी काउंसिल की तरफ से भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, या तो फिर कंपनी जो कि डेल्टा कॉर्प उसने भी कुछ इंटरनल गड़बड़ियां कर रखी होगी और शायद वो सरकार के नज़र में आ गई है। अब देखिए, जरा मेन मुद्दे को समझ लीजिए कि जीएसटी और डेल्टा कॉर्प के बीच के टकराव के कारण क्या है। तो इसको ऐसे समझिए, जीएसटी का कहना है कि हम जो टैक्स लगाएंगे वो टोटल वॉल्यूम पे लगाएंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि सपोज हम या आप जो ट्रेड करते हैं निफ्टी फ्यूचर में, 50 का लॉट होता है, तो भले ही इसकी जो वॉल्यूम होता है टोटल वो लाखों में चला जाए, करोड़ों में चला जाए, लेकिन अगर हम किसी ब्रोकर के यहाँ जहाँ हमारा डीमेट अकाउंट, उस ब्रोकर को फ़ायदा कितना दे रहे हैं। अगर हम एक लॉट पे उसको 20 रुपये का ब्रोकरेज दे रहे हैं, यानी 20 रुपये बाइंग में और 20 रुपये सेल में, तो ब्रोकर को तो मात्र 40 रुपये ही मिला एक लॉट ट्रेड करने में, भले उसकी वैल्यू जो है वो लाखों में चला जाए। तो इसी तरीके से डेल्टा कॉर्प करे कि भाई हमारे यहाँ जो लोग आते हैं ऑनलाइन गेमिंग में, हम तो बीच में बस ब्रोकरेज लेते हैं, हम तो अपना सर्विस चार्ज लेते हैं, हम तो उसी पे जीएसटी देंगे ना। लेकिन सरकार का कहना नहीं, जो टोटल वॉल्यूम हो रहा है आपको उस पे जीएसटी देना है। अब ये बात यहाँ आ जाती है कि जो टोटल वॉल्यूम वहाँ होता है उस पर अगर इसने जीएसटी
पहले से ले रखा होगा कंपनियों ने अपने क्लाइंटों से, तब तो ये दे पाएगा। अगर इसने ऐसा नहीं करा है कि क्लाइंटों से इसने टोटल वॉल्यूम पे जीएसटी लिया है और सरकार को नहीं दिया, तब तो यहाँ कंपनी दोषी है। अब आइए जरा हम लोग चर्चा कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी की, जो हम लोग का फेवरेट स्टॉक रह चुका है। इस पे जैसा कि हम जानते हैं हम लोग 7 रुपये पे ही बाइंग बना के चल रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी में खबर आई है कि सुजलॉन शेयर प्राइसेस टचेज 52 वीक हाई आफ्टर प्रमोटर रिलीज प्लेज ऑफ 97 करोड़ शेयर्स। यानी प्रमोटर ने अपने 97 करोड़ शेयर जिनके गिरवी रखे हुए थे उनको छुड़ा लिया है। इस पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्रमोटर ग्रुप ने, सुजलॉन के प्रमोटर ग्रुप ने एक अपना बड़ा हिस्सा जो है प्लेज कर रखा है। इनके पास पैसे की काफ़ी तंगी थी, हम लोग सारी इसके स्टोरी कवर कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि प्रमोटर ने 97 करोड़ को रिलीज करा लिया है अपने शेयर को, तो ये हवा से बिजली बनाने वाले कंपनी का शेयर हवा से बातें करने लगा, जैसे इसको पंख लग गए हैं और देखते ही देखते इसमें आपको अपर सर्किट लग गया। जी हाँ, सुजलॉन की बात करें तो एक टाइम था अक्टूबर 2022 में सुजलॉन एनर्जी के शेयर 6 रुपये 60 पैसे पे ट्रेड करते थे। इसके बाद 12 रुपये पे काफ़ी बार 12 रुपये के आसपास झूलता रहा, 10-12 के बीच में, और 28 मार्च 2023 को दोबारा से 7 रुपये पे आया। और इसी बीच में हमने वीडियो बनाया था और कहा था कि ये लास्ट मौका है, आपको चलती रेलगाड़ी में सवार होने का, सवार हो जाइए और वहाँ से देखें। तो फिर जैसे इस कंपनी को पंख लग गए और आज देख सकते हैं यहाँ फिर से अपर सर्किट पे और नया अपना 52 वीक हाई बना चुका है। अब आइए जरा वेदांता पे बात कर लें। देखिए, वेदांता की जैसे ही डिमर्जर की खबर आई थी तो लोगों ने इसे बस कहा अब तो ये रॉकेट हो जाएगा, अब तो गोली हो जाएगा, मल्टी बैगर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने साफ साफ कहा था कि क्या ये नया शगुफा तो नहीं है वेदांता का, इन्वेस्टरों को दोबारा से फूल बनाने का। मैं साफ साफ कहता हूँ, देखो बातें साफ साफ करनी चाहिए। ये वेदांता ऐसा कंपनी है जो इन्वेस्टर को कई बार फूल बनाया है, और कहीं ये दोबारा से एक नया प्लान तो नहीं है कि इसी बहाने से अपने खास करके शेयर की वैल्यू बढ़ा लें, इसकी कीमतें बढ़ा लें और धीरे धीरे जो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम धीरे धीरे निकालते रहें। इसमें मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। खैर छोड़िए, उससे बात टॉपिक पे आ जाते हैं। वेदांता डिमर्जर की बातें जब सब लोग बड़े बड़े बातें कर रहे थे तो मैंने कहा इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको वेदांता दोबारा से नीचे आएगा। जैसे ही खबर आई थी 3 दिन कंटिन्यू भागा था। तो देखें तो पिछले 2 दिनों से वेदांता कल भी टूटा, वेदांता आज भी टूट के बंद हुआ है। और इस ऐसा क्यों हो रहा है? जब इसके रियलिटी में जाइएगा कि ठीक है, इन्वेस्टरों ने तो अपना रुचि दिखाया, जैसे इसके डिमर्जर की खबर आई, इसमें बाइंग आई, लेकिन जब आप रियलिटी में जाइएगा तो जो बॉन्ड मार्केट से इन्होंने अपना बॉन्ड जारी कर रखा है यूएस डॉलर में, तो उनकी कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और कंपनी को बहुत जल्दी 3 अरब डॉलर के कर्ज भी चुकाने हैं। और इस कर्ज के रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर इन्वेस्टर से ये बातें कर रहे हैं। और ख़ास करके जब कंपनी का कर्ज बढ़ता जा रहा है, जब इनकी बॉन्ड की कीमतें गिरती जा रही है और ये डिमर्जर का भी यहाँ प्लान लेके आ ही रहे हैं, तो इन सब बातों से जो इनको कर्ज देने वाले कंपनी हैं उनको भी संतुष्टि नहीं हो रही कि इन सब के बीच में ये डिमर्जर का प्लान क्यों लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पहले वीडियो में भी, कि जिनको भी वेदांता में इन्वेस्टमेंट बनाना है, अच्छा है, बनाने का मौका है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। कारण ये जो प्रोसेस है डिमर्जर का, इसको पूरा प्रोसेस होने में कम से कम भी तो 1 साल से 1.5 साल का समय लगेगा। और 1 साल से 1.5 साल में वेदांता कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे आएगा, कई तरह की आपको खबरें मिलेगी। हो सकता है कोई इससे भी बुरा खबर आ जाए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इसके डेप्थ और बढ़ता हुआ दिखलाई दे, रीस्ट्रक्चरिंग में इसके जो बॉन्ड के वो फंसता हुआ नजर आए वेदांता। तो इस तरह से कई सारे अभी कई लंबा समय है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको वेदांता अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको वेदांता अच्छे प्राइस पे मिलता है तो इसमें इंटर होने का, अगर इनका डिमर्जर का जो प्लान है वो सफल होता है, तो निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है।